सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तुमरुका जी कौन है? तुमरुका जी देव ऋषि मित्र हैं। देव ऋषि नारद जी के मित्र हैं तुमरुका जी, जो बिल्कुल देव ऋषि नारद जी की तरह ही दिखते हैं। हाथ में वीणा रखते हैं। बस फर्क इतना सा है कि देव ऋषि नारद जी के जो मुख है वो मनुष्य वाला है और जो तुमरुका जी के मुख है वो घोड़े वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है तुमरुका जी। तुमरुका जी के जो मुख लगा हुआ है वह घोड़े वाला है। अब तुमरुका जी ही वो पहले मनुष्य हैं जिन्होंने पहली बार भगवान शंकर को धतूरे का पुष्प समर्पित किया था। जब पहली बार तुमरुका जी इस पृथ्वी पर आए थे तो वह भगवान शंकर को कोई वस्तु समर्पित करना चाहते थे, और वस्तु भी ऐसी जो आज तक कभी किसी ने समर्पित ना की हो महादेव को। तो जैसे ही वो पृथ्वी पर आए, उन्होंने उस वस्तु को ढूंढना प्रारंभ किया तो उन्हें दिखा धतूरे का पुष्प। जो धतूरे का पुष्प होता है वो उनको दिखा। उन्होंने उस पुष्प को तोड़ा और तोड़कर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया और भगवान शंकर ने उसको स्वीकार किया। तो जो तुमरुका जी है, उन्होंने ही सबसे पहले इस पृथ्वी पर धतूरे के पुष्प को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था। और यही तुमरुका जी हैं जो कि 24 घंटे शिव महापुराण की कथा वाचते रहते हैं, शिव महापुराण की कथा बोलते रहते हैं। जो चंचुला देवी थी, उनके पति जो थे बिंदुक, जो कि प्रेत योनि में पड़ गए थे, उन बिंदुक को प्रेत योनि से बाहर भी तुमरुका जी ने ही निकाला था। जब चंचुला जी माता पार्वती की सखी बनी थी और माता पार्वती ने कहा था कि तुम शिव महापुराण की कथा कराओ और कथा तुमरुका जी से कहना, तो तुमरुका जी उस शिव महापुराण की कथा करेंगे। तो जहाँ पर चंचुला जी के पति बिंदुक जी थे प्रेत योनि में, वहीं उसी स्थान पर तुमरुका जी ने सभी को बुलाकर शिव महापुराण की कथा वाची और चंचुला जी के पति बिंदुक को शिव प्रेत योनि से मुक्त करा। अब दक्षिण की साइड में यदि आप जाएंगे तो दक्षिण की साइड में मंदिर पर आपको दो मूर्तियां दिखाई देगी जब आप प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर। एक तो होगी मूर्ति नारद जी की, जिनके हाथ में वीणा और करताल है, और एक मूर्ति होती है तुमरुका जी की। ये दो मूर्तियां आपको जरूर दिखाई देंगी। तो आज हम उन्हीं तुमरुका जी के उपाय आपको बता रहे हैं। तुमरुका जी का सबसे पहला उपाय है, यदि किसी नारी के गर्भ 3-4 दिन ही ठहरता है और उसके बाद में उनका गर्भ पूर्ण नहीं हो पाता, पूरे 9 महीने तक नहीं रुक पाता, तो उसके लिए उनको तुमरुका जी का ये उपाय करना चाहिए। उपाय वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर किसी विशेष दिन जैसे सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन कर आएंगे, या फिर यदि आपका गर्भ ठहर गया है और उसको 3 महीने हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो तब आप ये उपाय करके आएँ। अपनी हाइट के बराबर का, अपनी लंबाई के बराबर का मूली का धागा ले लीजिए और जो श्रीफल आता है, नारियल आता है पानी वाला, उस पर उस धागे को लपेट दीजिए तुमरुका जी का नाम लेते हुए। फिर इस नारियल को भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में रख कर आ जाइए। उसके बाद में आपका गर्भ पूर्ण पैदा होगा, अधूरा नहीं होगा। 9 महीने पूर्ण होने के बाद आपको संतान की प्राप्ति होगी। तुमरुका जी का ही दूसरा उपाय, यदि कभी घर में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए तो डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। आप बस एक काम कीजिए, एक कलश जल ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में तुमरुका जी का नाम लेते हुए वो एक कलश जल प्रतिदिन समर्पित कीजिए, जब तक कि उन व्यक्ति को हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल जाती। तो तब तक प्रतिदिन तुमरुका जी का नाम लेते हुए एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर प्रतिदिन समर्पित कीजिए। जिन व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है वह स्वस्थ होकर जल्दी से घर आ जाएंगे। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है, यदि आपका बच्चा गलत संगत में जा रहा है, किसी दूसरी संगत में जा रहा है और आपने उसको बहुत समझा लिया फिर भी वो नहीं मान रहा आपकी, तो बस 7 दिन तुमरुका जी का ये उपाय कीजिए। इस उपाय में आपको क्या करना होगा, एक कलश जल लेना है और उसमें एक कमल गट्टा डाल लेना है। कमल गट्टे को डाल लीजिए। कमल गट्टे को डालने के बाद में
इस कलश जल को तुमरुका जी का नाम लेते हुए और आपके बेटे का या बेटी का जो भी नाम है वो नाम लेते हुए समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। केवल 7 दिन आपको ये उपाय करना है। डेली आपको उपाय करना है, 7 दिन लगातार करना है। उसके बाद में आपका बच्चा सही मार्ग पर आ जाएगा, सही संगति पर आ जाएगा। अब चलते हैं तुमरुका जी के अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है तुमरुका जी का वो है छोटे बच्चों के लिए। यदि कोई छोटा बच्चा है जो कि बिस्तर पर सुसु पोटी कर देता है, छोटे से बड़ा हो गया लेकिन अब उसकी उम्र है कि वो टॉयलेट में चला जाए लेकिन फिर भी वो बिस्तर पर गंदगी कर देता है, तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय करना है आपको तुमरुका जी का ही नाम लेते हुए। या फिर किसी बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। एक आपको नींबू लेना होगा, नींबू लेके उसमें छोटा सा कट लगा देना है। कट लगाने के बाद में उस कट में आपको एक कपूर का टुकड़ा फंसा देना है, रख देना है। अब इस कपूर के टुकड़े को रखने के बाद में अपने बच्चे के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेते हुए इस नींबू को घुमाना है। 21 बार तुमरुका जी का नाम लेते हुए अपने बच्चे के ऊपर से, पूरे ऊपर से घुमाना है, केवल सिर पे से नहीं, पूरे बच्चे पे से घुमाना है 21 बार। 21 बार घुमाने के बाद में घर के बाहर इस नींबू को रखिए। पहले तो उस कपूर के टुकड़े को जला दीजिए। जलाने के बाद में उस नींबू को उठाकर कहीं फेंक दीजिए। बस एक बार आपको ये उपाय करना है। यदि बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है या फिर जो आपका बच्चा है बिस्तर पे गंदगी कर देता है तो वह उसके बाद में गंदगी नहीं करेगा। अब चलते हैं तुमरुका जी के संतान प्राप्ति वाले उपाय की तरफ, जो कि है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय कैसे करना है और इसमें अवधूतेश्वर महादेव का उपाय भी कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पति और पत्नी दोनों को जाके सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। पति और पत्नी दोनों जाइए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आइए। जड़ को लेकर आने के बाद में उस जड़ को पीरियड के 7वें दिन शिव मंदिर में लेकर जाना है, फिर से पति और पत्नी दोनों को, और तुमरुका जी का नाम लेते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार घुमाना है। 21 बार अच्छे से घुमाइए, तुमरुका जी का नाम लीजिए। फिर जो माता बहन गई है उपाय करने के लिए, यदि 15 साल हो गए हैं आपको, 20 साल हो गए तो भी ये उपाय आपको ज़रूर सफल देगा, संतान की प्राप्ति जरूर कराएगा। तो जो माता बहन गई है वो शिव जी के सम्मुख में हाथ जोड़कर अपना नाम बोले, उनके पति अपना नाम बोले, और उसके बाद में उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे में शिव जी को देखते हुए शिव जी के सम्मुख में ही अपनी कमर में बांध ले। समय आप ये उपाय आप उस समय पर करना जबकि शिव मंदिर में कोई ना हो, क्योंकि कमर पर बांधनी है माताओं बहनों को जड़। तो यदि कोई मंदिर में नहीं होगा तो ज़्यादा आसानी होगी आपको जड़ को बांधने में, क्योंकि यदि कोई मंदिर में हो तो फिर उसके सम्मुख में माता बहनें अनकंफर्टेबल फील करेंगी। इसलिए आप ये जड़ उस समय पर शिव मंदिर में लेके जाना जब कोई शिव मंदिर में ना हो। और सबसे सच्चा समय तो वही होता है सुबह 5 बजे का, 6 बजे का, जब शिव मंदिर में कोई नहीं होता, भगवान शंकर अकेले होते हैं। तो उस समय आपको ये उपाय करना है। जड़ बांधने के बाद में एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन अवधूतेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उस पीपल के पत्ते को उठा लेना है, गाय के दूध में उबाल लेना है, पीपल के पत्ते को निकाल कर बाहर रख देना है। किसी भी वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं उस पत्ते को। और उसके बाद में उस दूध को पति और पत्नी दोनों को तुमरुका जी का ही नाम लेते हुए पी लेना है। ये पीपल के पत्ते वाला उपाय लगातार आप 1 महीने तक कीजिए। यदि उसके पहले ही आपका गर्भ ठहर जाता है 10 दिनों में, 15 दिन में, तो फिर आप इस पीपल के पत्ते वाले उपाय को रोक सकते हैं। जब गर्भवती हो जाए 3 महीने के, तो फिर आपको इस जड़ को खोलकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है। इस प्रकार ये आपको उपाय करना है। अब दूसरा उपाय जो कि है तुमरुका जी का ही संतान की प्राप्ति के लिए, इस उपाय में आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेने हैं, 5 कलश लेने हैं, या फिर एक ही कलश ले लीजिए, 5 दुर्वा लेनी है और 5 पुष्प लेने हैं। 5 पुष्प पंचपात्र जल लेना है,
7 सोमवार ये उपाय करना है। प्रत्येक सोमवार आप जाइए उपाय करने के लिए। सबसे पहले एक बेलपत्र तुमरुका जी का नाम लेते हुए समर्पित कीजिए, फिर एक पुष्प तुमरुका जी का नाम लेते हुए समर्पित कीजिए और एक दुर्वा जिसको हरी घास कहते हैं वह भी तुमरुका जी का नाम लेते हुए समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में आपको जो पंच पात्र में से एक पात्र यानी कि एक ही कलश हो यदि आपके पास में तो भी कोई बात नहीं, उस एक ही कलश से आप 5 बार जल चढ़ा सकते हैं। तो पंच पात्र में पहला पात्र लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे तुमरुका जी का नाम लेते हुए जल समर्पित कीजिए। उसके बाद थोड़ी देर रुक जाइए। फिर आपको क्या करना है, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। थोड़ी देर करना है आपको जाप, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा बेलपत्र तुमरुका जी का नाम से, दूसरी दुर्वा, दूसरा पुष्प समर्पित करना है और फिर दूसरे कलश से या फिर दूसरे पात्र से जल समर्पित करना है तुमरुका जी का नाम लेते हुए। फिर से रुकना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय या फिर आपको महामृत्युंजय मंत्र बोलना है। जितनी बार पहला बोला था आपने 5 बार बोला था तो फिर से 5 बार ही बोलना है। उसके बाद तीसरा बेलपत्र, तीसरी दुर्वा, तीसरा पुष्प समर्पित करना है और तीसरे पात्र का जल समर्पित कर देना है। फिर से आपको वही पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। फिर उसके बाद में चौथा बेलपत्र, चौथी दुर्वा और चौथा पुष्प समर्पित करना है। फिर चौथे पात्र से जल समर्पित कर देना है। फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुमरुका जी का नाम लेना है एक एक वस्तु समर्पित करते समय और जल चढ़ाते समय। फिर उसके बाद में आपको वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है जब आप जल चढ़ा दो, या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो आपने मंत्र बोला है पहली बार में वही बोलना है। फिर उसके बाद में अंतिम बेलपत्र, अंतिम दुर्वा और अंतिम पुष्प समर्पित कीजिए और अंतिम पात्र से जल समर्पित कर दीजिए। फिर ये मंत्र और वो बोलकर जो आपने मंत्र 4 बार बोला है पहले, 5वीं बार वो मंत्र बोलकर बाबा को प्रणाम कर कर, झोली पसार कर, बाबा से प्रार्थना कर कर कि बाबा मुझे संतान की प्राप्ति कराओ, हे तुमरुका जी मुझे संतान की प्राप्ति कराओ। इस प्रकार से अपने घर आ जाइए, फिर दूसरे सोमवार उपाय करने जाइए, तीसरे सोमवार उपाय करने जाइए। इस प्रकार से 7 सोमवार ही उपाय करके आई है, आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।